नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हाई क्लासेस। दोस्तों हम देखेंगे सोशल साइंस का, ठीक है, सामाजिक विज्ञान का, इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए पहला सवाल देखिएगा, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित, ठीक है। सेक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की शर्तों पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, स्वामित्व के आधार पर, ठीक है, नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, आर्थिक गतिविधि के प्रकृति पर, ठीक है। ऑप्शन डी है नंबर ऑफ प्लान लेबर इन इंटरप्राइजेस, उद्यम में प्लान लेबर के आधार पर, ठीक है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा हम लोग को ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ठीक है, स्वामित्व के आधार पर, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, ऋण की शर्तों में कौन शामिल है, ठीक है। व्हाट डज द टर्म्स ऑफ क्रेडिट इंक्लूड, ठीक है। ब्याज दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऋण की राशि, प्रिंसिपल अमाउंट, ऋण आधार, कोलेट्रल, उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा हम लोग को ऑप्शन नंबर डी, सभी होगा, ठीक है। सभी शामिल होता है, ब्याज दर भी, ऋण की राशि भी, ऋण आधार भी, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, भारत के किस पड़ोसी देश में मानव विकास सूचकांक सबसे बेहतर है, ठीक है। विच नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया हैविंग गुड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, ठीक है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा हम लोग को ऑप्शन नंबर सी होगा, श्रीलंका में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शिशु मृत्यु दर किस बात का सूचक है, ठीक है। व्हाट इंडिकेट्स इन्फेंट्स मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। किसी वर्ष में 1000 जीवित बच्चों में से जो बच्चे मर जाते हैं, ठीक है, इन अ गिवन ईयर हाउ मेनी चिल्ड्रेन डाइट पर 1000 एलिव चिल्ड्रेन, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, 2011 में, ठीक है, केरल में साक्षरता दर कितना था, ठीक है। व्हाट वाज द लिटरेसी रेट इन केरला इन 2011, ठीक है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा हम लोग को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 94%, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, ठीक है। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज लोएस्ट, ठीक है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा हम लोग को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोवा में, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, मानव विकास सूचकांक के संबंध में कौन सी कथन सही नहीं है, ठीक है। विच स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट इन रिलेशन टू HDI, ठीक है। ऑप्शन देखिएगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, जीवन प्रत्याशा, ये भी आता है, ठीक है। एजुकेशन भी आता है, ठीक है। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम भी आता है, लेकिन शिशु मृत्यु दर यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इसमें नहीं आता, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, इनमें से कौन द्वितीयक क्षेत्र में शामिल है, ठीक है। विच वन ऑफ देम आर इंक्लूडेड इन सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। बुनकर, वीवर्स, कुम्हार, पोर्टर, दिया सलाई कारखाना में श्रमिक, लेबर इन मैच बॉक्स इंडस्ट्री, सभी, ठीक है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा हम लोग को ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सभी आएगा, ठीक है। क्योंकि ये सभी क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज़ बना रहे होते हैं, ठीक है। और जहाँ पर कुछ बनता है वही होता है द्वितीयक क्षेत्र, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, किस क्षेत्र में श्रमिक माल उत्पादन नहीं करता, ठीक है। इसका सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तृतीयक क्षेत्र में, टर्सरी सेक्टर में, सेवा क्षेत्र में, ठीक है, नहीं होता है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, सार्वजनिक उद्यम का लक्ष्य क्या होता है, ठीक है। द मोटिव ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज इज, ठीक है। इसका आंसर होगा दोस्तों हम लोग का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सोशल वेलफेयर एंड सिक्योरिटी, ठीक है, सामाजिक कल्याण और सुरक्षा, ठीक है, इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा, एक साल के भीतर, ठीक है, कुल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को कहा जाता है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन 1 ईयर इज कॉल्ड GDP बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नई आर्थिक नीति कब बनाई गई, ठीक है। व्हेन डिड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी टेबल्ड या फॉर्म, ठीक है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 1991 में। अगला सवाल देखिएगा, कब RBI को राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है। व्हेन डिड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज, ठीक है। इसका सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 1 अप्रैल 1949 को होता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, भारत में कौन करेंसी नोट जारी करता है, ठीक है। सबको पता होगा RBI, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, एक देश में कितना केंद्रीय बैंक होता है, हाउ मेनी सेंट्रल बैंक इन कंट्री, ठीक है। इसका सही आंसर होगा हम लोग को ऑप्शन नंबर बी, सिर्फ और सिर्फ एक होता है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, विश्व व्यापार संगठन में सदस्यों की संख्या कितनी है, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा हम लोग को ऑप्शन नंबर ए, 149, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी मोटर निर्माता कंपनी कौन सी, ठीक है। फोर्ड मोटर, टाटा मोटर, सुजुकी मोटर, कोई नहीं, ठीक है। इनमें सही आंसर दोस्तों हम लोग होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फोर्ड मोटर, ठीक है। तो दोस्तों ये था हम लोग का SST का सामाजिक विज्ञान का, ठीक है, इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए सीधे इंपॉर्टेंट है।
और दोस्तों जो भी बच्चे लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल से प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पे सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।